इन तीनों का फोटोग्राफ कीजिए और इनको बोलिए कि नहाते हुए मेरा फोटो। उन्होंने सुरक्षा कर्मियों से कहा कि इन तीनों की फोटो खींचिए और मीडिया पर असली तरीके से वीडियो बनाने का आरोप लगाया। दरअसल अपर्णा यादव शुक्रवार को हरिद्वार पहुंची थी। उन्होंने यूपी सिंचाई विभाग के वीआईपी गेस्ट हाउस पर गंगा स्नान किया। पति प्रतीक यादव से तलाक के चर्चाओं के बीच अपर्णा पहली बार उत्तराखंड पहुंची। गंगा स्नान के बाद वह कैमरों से बचती नजर आई और मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया। अपर्णा यूपी महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। वह उत्तराखंड में उत्तरकाशी के गढ़ बरसाली गांव की रहने वाली हैं। अपर्णा ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अचानक सपा छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। बसंत पंचमी पर अपर्णा यादव 7 लोगों की अपनी एक सुरक्षा टीम के साथ हरिद्वार पहुंची। हालांकि परिवार से कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था। शुक्रवार 4 बजे वह यूपी के सिंचाई विभाग गेस्ट हाउस में पहुंची। बाद में वह 500 मीटर दूर स्थित वीआईपी घाट पर स्नान करने चली गई। पत्रकारों को उनके मूवमेंट की जानकारी हुई तो वह पहुंच गए। पत्रकारों का दावा है कि जब तक वह पहुंचे तब तक अपर्णा गंगा स्नान कर चुकी थी। उन्होंने जैसे ही तलाक से जुड़े सवाल पूछे तो वह काफी भड़क गईं। वो कैमरे से बचती दिखी और कहा कि उन्हें मीडिया से कोई बात नहीं करनी। उन्होंने अपनी टीम को कुछ मीडिया कर्मियों की फोटो को लेने और आरोप लगाया कि नहाते वक्त उनकी तस्वीरें जबरदस्ती ली गई हैं। इसके चलते वीआईपी घाट पर कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर सतर्क रहीं। तलाक विवाद के चौथे दिन गुरुवार को अपर्णा यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए बयान में कहा था कि राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता के कारण मुझे निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन किसी दबाव से डरने वाली नहीं हूं और पूरी तरह मजबूत हूं। साजिश करने वालों का जल्द पर्दाफाश किया जाएगा। अपर्णा ने कहा कि मेरे और पति के बीच सब कुछ ठीक है। कुछ लोग सुनियोजित तरीके से रिश्तों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग नहीं चाहते कि पारिवारिक रिश्ते मजबूत रहें। जानबूझकर ऐसी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं जिससे मानसिक तनाव बढ़े और उन्हें सार्वजनिक जीवन से पीछे हटने पर मजबूर किया जा सके। यह सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक और सामाजिक दोनों तरह के कारण हैं। उन्होंने कहा कि लगातार सक्रिय रहने और अपने मुद्दों पर मजबूती से खड़े होने की वजह से वे कुछ लोगों की आंखों की किरकिरी बन गई हैं। जब आप किसी के दबाव में नहीं आते तो आपको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। जो लोग इस पूरे विवाद के पीछे हैं उनकी पहचान हो चुकी है। सही समय आने पर उन लोगों को सार्वजनिक रूप से सामने लाया जाएगा। अपर्णा यादव ने कहा कि मैं मानसिक रूप से मजबूत हूं। जो लोग सोच रहे हैं कि ऐसी अफवाहों से मुझे कमजोर किया जा सकता है वे गलतफहमी में हैं। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव ने 19 जनवरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपर्णा यादव से रिश्ते खत्म करने का ऐलान किया। उन्होंने 8 घंटे में 2 पोस्ट किए। पहली पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मैं स्वार्थी औरत से जल्द तलाक लेने जा रहा हूं। इसने मेरे पारिवारिक रिश्ते बर्बाद कर दिए हैं। इसका एकमात्र लक्ष्य है मशहूर और प्रभावशाली बनना। इस समय मेरी मानसिक स्थिति बहुत खराब है। इसे कोई परवाह नहीं, इसे सिर्फ अपनी ही चिंता है। मैंने कभी ऐसी बुरी आत्मा नहीं देखी। मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने इससे शादी की। जिस इंसान ने मेरी माँ, पिता और भाई से मेरा रिश्ता तोड़ दिया, उसके लिए सिर्फ शोहरत मायने रखती है। झूठ, स्वार्थ और दिखावे से भरी ऐसी सोच मैंने कभी नहीं देखी। यह सिर्फ दर्द नहीं, टूटे हुए भरोसे की कहानी है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक प्रतीक ने खुलेआम तलाक का ऐलान जरूर किया, लेकिन दोनों के रिश्तों में खटास 3 साल पहले यानी 2022 से आ गई थी, जब प्रतीक की मर्जी के खिलाफ अपर्णा ने अचानक भाजपा ज्वाइन कर ली थी। प्रतीक ने 5 फरवरी 2025 को भी अपर्णा के खिलाफ सोशल मीडिया पर 3 पोस्ट किए थे, लेकिन बाद में उसे डिलीट कर दिया। उन्होंने लिखा था कि अपर्णा ने उनकी जिंदगी नरक बना दी है। सबूत के साथ सभी को इस बारे में बताएंगे। अपर्णा की सच्चाई और अतीत मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। इसका साथ मत दीजिए। ये जो भी करती है पैसे और पावर के लिए करती है। अपर्णा का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है। नाम अपर्णा बिष्ट था। शादी के बाद अपर्णा बिष्ट यादव रख लिया है। अपर्णा के पिता जर्नलिस्ट थे, बाद में राज्य सूचना आयुक्त बने।
जबकि मां अम्बे बिष्ट लखनऊ विकास प्राधिकरण में राज संपत्ति अधिकारी रही हैं। अब माता पिता दोनों रिटायर हो चुके हैं। वहीं प्रतीक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के इकलौते बेटे हैं। साधना गुप्ता नर्स थी। मुलायम सिंह ने सार्वजनिक तौर पर प्रतीक को अपना बेटा माना था। अपर्णा और प्रतीक की लव स्टोरी 2001 में शुरू हुई थी, जब एक बर्थडे पार्टी में ईमेल एक्सचेंज के जरिए बात शुरू की। 4 दिसंबर 2011 में दोनों ने शादी की थी। अपर्णा ने ब्रिटेन में पढ़ाई की। दोनों की 2 बेटियां हैं। अपर्णा का जन्म 1 जनवरी 1990 को हुआ था। उनकी स्कूली पढ़ाई लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट से हुई है। अपर्णा ने 2017 में सपा के टिकट पर लखनऊ में विधानसभा चुनाव लड़ा। हालांकि वह भाजपा की रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। 2022 में सपा ने अपर्णा को टिकट नहीं दिया तो अपर्णा सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई। अपर्णा 2022 विधानसभा चुनाव में लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से भाजपा का टिकट मांग रही थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। बाद में 2024-25 में महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनाया गया। अपर्णा मुलायम परिवार की पहली शख्स थी जो कि सपा छोड़कर भाजपा में गईं। अपर्णा शुरू से ही मुखर रही हैं। सपा में रहते हुए भी वह कई बार पार्टी लाइन से अलग हटकर बयान देती रही हैं। यही वजह थी कि जब अपर्णा ने सपा छोड़ने का ऐलान किया तो अखिलेश यादव ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।